अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सिंध में जो एक ऊँट के साथ हुआ और उसके बाद से लेकर अब तक जो कुछ उसमें हुआ सब आपको मालूम है। लेकिन अब मुल्ज़मान से मुतल्लिक़ अदालत ने बड़ी अहम जो है वो फ़ैसला सुना दिया गया है, क्योंकि इसमें 5 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया था और 5 मुल्ज़मान में से जो पुलिस के मुताबिक 2 मुल्ज़मान एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। जिसके बाद आज मुल्ज़मान को अदालत में पेश किया गया और उसके बाद उनके फ़िज़िकल रिमांड की इस्तदा की गई और अदालत ने जो है वो फ़ैसला सुना दिया है। लेकिन क्या आपको जानते हैं कि इन मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने की सूरत में कितनी सज़ा मिलेगी? क्योंकि कोई भी गैस करने से पहले मैं इतना आपको ज़रूर एक हिंट दे देता हूँ चले कि इनको कितनी सज़ा होगी। उस कानून के मुताबिक जो कानून इन पे लागू होगा वो 1890 का कानून है। अब आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपना गैस ज़रूर कीजिए कि सज़ा कितनी होगी इस कानून के तहत। हिंट मैंने आपको दे दिया है, 1890 का ये कानून है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो हुकूमती उमूर हैं वो कैसे चलाए जाते हैं। बहरहाल 5 मुख्तलिफ चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ इस वीलॉग में आपके साथ, और पाँचों के ऊपर जो डिटेल्स में हम बात करेंगे और इसमें आपको बताते हैं कि जी क्या क्या इसमें हो सकता है। सबसे पहले तो इसमें जो है वाक़या क्यों पेश आया वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें जो है एक ऊँटनी थी और वो गलती से एक वडेरे, जो सिंध का वडेरा कल्चर है वहाँ का, उस वडेरे के खेत में चली गई और उसको इतनी नागवार गुजरी कि एक बेज़बान जानवर से उसने इंतकाम लेने का फ़ैसला किया और उसके बाद उसकी जो टांगें हैं, एक टांग उसकी काट दी। और हम में से कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना भी ज़ालिम हो सकता है। बहरहाल वो इतना ज़ालिम हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ज़ालिम हुआ और उसने उसकी एक टांग काट दी और जिसके बाद वो कर्राहती, चीखती चिल्लाती रही। और अब जो है सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया। तो फिर पुलिस को भी होश आया और पुलिस ने गिरफ्तारी अमल में ले आई और 5 लोगों को उसमें अरेस्ट कर लिया सबसे पहले। और दूसरा, इसमें जो पुलिस का जो किरदार है वो भी मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। पहली बात है कि जब ये वकूआ हुआ था और जो मालिक था ऊँटनी का वो प्रेस क्लब में गया, उसके बाद जो है ज़ाहिर है उस तरह पर्चा नहीं हुआ। तो फिर बाद में जब शोर मच गया, मामलात जो ख़राबी की तरफ गई, तो फिर ये बताया जाता है कि पुलिस अब ये दावा कर रही कि उसने वडेरे के साथ सुलह कर ली है। तो फिर अब जो है पुलिस को अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करना पड़ा और जिसके बाद 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। फिर जनाब इसमें जो है पुलिस का जो किरदार है उसमें आप एक और चीज़ देख लीजिए कि इसमें नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है। किसी को मालूम नहीं है कि ये वो करने वाला कौन है। लेकिन अब क्योंकि 5 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं और पाँचों को आज जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद उनकी जो है 4 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड मंजूर हो गया है। अदालत ने उनको 4 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। 5 में से पुलिस का दावा ये है कि 2 ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। और उसके बाद अब ऊँटनी को जो है इस वक्त कराची में मुंतकिल कर दिया गया है और फ़रयाल तालपुर के जो है वो बताया जाता है कि उनकी हदायत के ऊपर जो ऊँटनी है उसको वहाँ पर जो है मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा जो है एसएसपी सांगड़ इजाज़ शेख साहब कहते हैं कि जी टांग की काटने के इल्ज़ाम में जो 5 मुल्ज़मान हमने गिरफ़्तार किए हैं उनमें से 2 ने एतराफ़ जुर्म भी किया है। और सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन इससे मुतालिक बताते हैं कि मुल्ज़मान और ऊँटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे, इसलिए हमें जो है अपनी मुद्दत में, पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करना पड़ा और मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। अब ऊँटनी जो है वो कराची मुंतकिल की जा चुकी है और उसको एनिमल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर खुशी मोहम्मद राजपूत हैं उसकी निगरानी में वहाँ पर उसका जो इलाज है वो किया जा रहा है। और उससे मतलब ये बताया जा रहा है कि अब उसको जो है मसनूई टांग लगाई जाएगी और मसनूई टांग लगा के उसका जो इलाज है वो किया जाएगा और उसके बाद उसको चलने फिरने की एक तरबियत भी दी जाएगी। ये वो सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जो है मुकदमात जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन जो इस वक्त की सिचुएशन ये है, एक तो यहाँ पर जहाँ पे मैं बैठ के आज आपसे बात कर रहा हूँ बहुत शदीद गर्मी है। जो मैंने अपने पॉइंट्स लिए थे वो गर्मी शदीद की वजह से मेरा लैपटॉप है वह इतना हीटअप हुआ कि मेरे पॉइंट जो हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं, जिस वजह से मुझे मसला हो रहा है। तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो उसमें जो है अब उसकी
मसनूई जो टांग है वो लगाई जाएगी और लगाने के बाद ये बताया जाता है कि उसको वहाँ पर वॉक भी करवाई जाएगी, उसको तरबियत दी जाएगी। उसके बाद उसको चलने फिरने की जब आदत हो जाएगी तो उसको फिर उसके मालिक के हवाले कर दिया जाएगा। इसके अलावा जी सिंध के जो गवर्नर हैं मालिक को 2 ऊँट देने का ऐलान भी किया है कि 2 ऊँट दिए जाएंगे और जो है ऊँटनी का इस वक्त इलाज जारी है। लेकिन मुकदमा जो चल रहा है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मुकदमे में क्या हो सकता है। मुकदमे में सबसे पहले तो जी ये इल्ज़ाम साबित होना ज़रूरी है और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो इल्ज़ाम में आपको मैं बता देता हूँ कि अगर सज़ा होती है तो आपको पता है कितनी सज़ा होगी। ये 1890 का कानून है जो 2 सदी पुराना है, अंग्रेज़ दौर का कानून बनाया गया है। इसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी एक्ट 1890। ये वो एक्ट है जिसके तहत किसी भी जानवर को कुछ तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो वो एक कानूनन जुर्म है। अब कानून के मुताबिक इन लोगों ने एक जुर्म किया है, इतना जुर्म किया है कि उस ऊँटनी की टांग काट दी है और ऊँटनी की टांग काटने के बाद उसको इतनी तकलीफ़ दी गई है, तो अब कानूनी तौर पे ये जुर्म हो चुका है। लेकिन क्या पुलिस वहाँ की इतनी जो है वो एविडेंस इकट्ठा कर पाएगी कि ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जा सके? तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये पहली तो एफआईआर ही नामालूम अफराद के खिलाफ काटी गई है, इसमें कोई नॉमिनेट नहीं किया गया जो मुझे अभी तक मालूमात मिली हैं। तो अगर कोई नॉमिनेट ही नहीं है तो सबसे पहले तो मुकदमा यहीं पर ही वीक हो रहा है कि इसको लिंक कैसे करेंगे। क्या इसकी कोई फुटेज मौजूद है इन लोगों की काटने की जब ये टांग काट रहे हैं, या फिर कोई ऐसा कोई कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे इनका लिंक जो है वो जोड़ा जा सके। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये जो है केस साबित भी हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान में माजी में भी ऐसे कई मुकदमात आए हैं जिन पे एक दफ़ा शोर मचता है, तकलीफ़ होती है और उसके बाद जैसे ही कुछ वक्त गुजरता है जो उसके बाद मामला जो हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, फिर ज़ाहिर है हर किसी कोई अपना सुकून में हो जाता है। तो बहरहाल दुआ है जी अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। लेकिन ईद सर पे थी, हमें तो हुक्म ये दिया गया है कि जानवरों के साथ रहम करें, शफ़क़त से पेश आएँ। इवन कि जो ईद कुर्बान के जो जानवर होते हैं हमें क्या हुक्म दिया गया कि अपनी छुरियाँ तेज़ रखें ताकि उनको कुछ तकलीफ़ ना हो। सेकंड, दूसरे जानवर के सामने जानवर ज़िबा ना करें और मतलब हर तरह की तकलीफ़ देने से हमें जो इस्लाम में दर्स दिया गया है वो दिया गया है कि उसमें आप तकलीफ़ ना दें। लेकिन यहाँ पर देखें आप इतने ही ज़ालिम हो गए, इतना ही आप जुल्म करने पे उतर हैं कि अगर वो गलती से आ गए, जानवर बेज़ुबान है, उसे क्या मालूम कि ये आप वडेरा साहब की ज़मीन है। हालांकि कुछ सालों बाद जब आप खुद कब्रों में चले जाएंगे तो यही ज़मीन किसी और की होगी, कोई और मालिक बना होगा और आपको कोई कि कब्र पे भी कोई नहीं आएगा। ऐसे ज़ालिम लोगों को कि कब्रों के निशान भी मिट जाया करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ मैं कर सकता हूँ कि ऐसे ज़ालिमों को हदायत दे और जो जानवरों के साथ जुल्म करते हैं, आप सोचिए कि इंसानों के साथ जो इंसान गलती कर सकता है उनके साथ क्या क्या जुल्म होता होगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको, मुझे इन वडेरों के जुल्म से महफूज रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।